नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है गणपति उत्सव क्योंकि आने ही वाला है और गणेश पूजा को लेकर जो है बहुत सारे आप लोगों का कुछ सवाल है कि दादा ये गणेश पूजा की उपचार विधि जो है उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्योंकि असल में मैंने तो वैसे गणेश पूजा के कई सारे वीडियो आरती धूप आदि इन सारे विषयों के ऊपर कई सारे वीडियो करके रखा है और गणेश पूजा के विषय में भी मैंने बताया है, पर अलग से दश उपचार के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो नहीं बताया है। तो ये वाला वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोगों का ये मेल आया है कि दादा गणेश पूजा के विषय में भी आप बताइए ताकि हम खुद घर पे जो है ये पूजन कर पाए। तो मैं भी यहाँ पर उसी सरल और सहज तरीके से ही आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप जो है सहज सरल तरीके से पूजन कर पाएंगे। देखिए, पहली मैं एक बात आप लोगों को कह देता हूँ, जब भी सहज सरल पूजा के विषय आते हैं तो 4 विषय जो है आप बस ख्याल रखिएगा। एक तो जो है आपका कलश स्थापना जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपका मानस उपचार पूजा जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। आपका जो है उपचार निवेदन विधि जो है वो आपका सही तरीके से होना चाहिए। और आरती आरती के कई सारे आप कर सकते हैं, जैसे भोग आरती कर सकते, दूसरे आरती, ये सब कुछ भी कर सकते। तो ये 4 मुख्य हो जाता है, अर्थात कलश स्थापना, मानस उपचार पूजा, उपचार विधि से पूजा और जो है आरती, ये जो है मुख्य विषय हो जाता है। इसके साथ अगर आप जो है धूप हवन आदि आप करना चाहते हैं, मतलब संक्षिप्त दशांग हवन आदि, क्योंकि सभी के लिए हवन आदि पूर्णता करना तो संभव नहीं है। कोई अगर जो है 21 बार या फिर जो है कोई अगर 11 बार जो है आहुति आदि देना चाहते हैं तो वो जो है वो धूप हवन प्रज्वलित मतलब धूपाग्नि प्रज्वलित करते हुए ही जो है उसमें वो उन सामग्री आदि के साथ जो है जिनके पूजन हो रहे हैं उनके आहुति वो प्रदान कर सकते हैं। आप 28 बार दे सकते हैं, इसमें 21 बार दे सकते हैं, 11 बार भी जो है आप दे सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप पूजन करिएगा अगर आप सहज सरल तरीके से करना चाहते तो। मुख्य विषय कलश स्थापना, मानस उपचार पूजा, उपचार पूजा विधि और आरती है। इसके साथ अगर धूप हवन आदि करते हैं तो वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो आप खुद अगर पूजन कर रहे हैं तो इन विषयों का बस आपको ख्याल रखना है। तो देखिए, अगर पूजन आप कर रहे हैं विशेष पूजा के दिन तो आपको कुछ अगर जैसे कि आचमन हो गया, विष्णु स्मरण हो गया, सर्वमंगल मांगल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयेत्, इस प्रकार से जो है आप पूजा की सूचना करिए। उसके बाद ये आसन शुद्धि, पुष्प शुद्धि, जल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि आदि, वायु शुद्धि, मतलब ये जो शुद्धि आदि है, थोड़ा बहुत द्रव्य शुद्धि, जल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, पुष्प शुद्धि, जल शुद्धि, आसन शुद्धि, ये आपको जो है करना ही चाहिए। ये सारे शुद्धि जो है आपको कर लेना चाहिए। इन सारे विषयों पर वीडियो बने हुए हैं, इन सारे वीडियो को देखिए। देखिए, एक बार ना आप लोग एक बार वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है मुझे सवाल पे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। वीडियो में मैं जो बता देता हूँ उससे अगर आप बार बार देखेंगे स्किप किए बिना, पूरा अगर आप देखेंगे ना, मेहनत करना नहीं चाहते आप लोग, पूजा सीखना चाहते, पूजा करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसे कैसे आप लोग सीख पाएंगे? तो बार बार उसे आप देखिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार बस देख के जो है दादा को मेल कर दिया या फिर पूछ लिया, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों को खुद कोशिश करना होगा इसके लिए। मैंने तो अपना मेहनत जो है, देखिए मैं तो ये सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना दे ही रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जो है उन सारे विषयों को सही तरीके से समझने के लिए बार बार उन्हें देखना होगा। तो सर्वप्रथम जैसे कि आप आचमन आदि, कलश स्थापना आदि आपको कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे कि आचमन आदि, देखिए कलश स्थापना और सामान्य अर्घ स्थापन ये जो है विशेष पूजा के दिन कर लेना सही होता है, बहुत सही होता है। सामान्य अर्घ स्थापन यानी कि जो आचमन पात्र से आप पूजन करेंगे सभी कुछ, तो वो सामान्य अर्घ स्थापन आपको कर लेना चाहिए और कलश स्थापना जो है वो आपको कर लेना चाहिए। और बाकी जो भी सारे आचमन आदि है, आचमन शुद्धि आदि है, वो भी अगर आप कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है। पूजा के क्रम आदि दिए गए हैं, आप क्रम अनुसार जो है उस विषय को देख ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको कलश स्थापना आदि करना है और उसके बाद सामान्य अर्घ स्थापना आदि करने के बाद जो है अब आपको जो है
गुरु और पंचदेवता आदि के पूजन कर लेना है। और जो है गणपति बप्पा के आपको जो है गणपति बप्पा के गायत्री के साथ आप जो है ध्यान कीजिए। बहुत सारे लोग ध्यान के कई सारे विषय कहते हैं। देखिए, आप ध्यान मंत्र बहुत सारे दूसरे खोजने जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना आप जो है वहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। देखिए, गायत्री में जैसे विद्महे धीमहि ये जो कहा जाता है ना, जैसे कि गणपति जी की गायत्री जैसे कि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि ये जो कहा जाता है, अर्थात हम चिंतन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। धीमहि का मतलब होता है ध्यान करना, विद्महे मतलब जो है चिंतन करते हुए हम उनका ध्यान कर रहे हैं। तो गायत्री से ही आप जो है उनका आप ध्यान करिए। कई लोग कहते कि वक्रतुंड महाकार ये वाले मंत्र बोल सकते हैं कि नहीं दादा? हाँ, बोल सकते हैं आप, पर वो असल में जो है प्रार्थना मंत्र रूप में होता है। आप उससे भी ध्यान कर सकते हैं, समस्या नहीं है। अगर उससे कर रहे हैं तो उसके साथ भी जो है गायत्री से भी आप जो है ध्यान करिए। और उसके बाद मानसोपचार पूजा होगा। ऋतपद्यमासनम दद्यात सहस्रारच्युतामृतैपाद्यं चरणोड दद्यात मनस्तत्यर्घं प्रकल्पयेत आचमममृतेनैव स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् क्षितितत्त्वकं चित्यं प्रकल्पयेत पुष्पं धूपं घ्राणं प्रकल्पयेत दीपं तत्त्वं तेज तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधि अनाहत ध्वनिरघण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रार भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यमिन्द्रकर्माणि पूजामैथं प्रकल्पयेत। ये जो है ऑलरेडी जो है मानस उपचार पूजा की मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है, और मानस उपचार पूजा की ये जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने साफ लिख दिया है, वहाँ से आप लोगों को कलेक्ट करना है। इसे लेकर मुझे लगता है दोबारा इस विषय को सवाल करने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे लोग शायद बोल सकते कि मानस उपचार पूजा दादा हमें कैसे मिलेगा। मैंने ये पूरा का पूरा जो है वीडियो बना कर रखा है, इसे आप लोग देखिएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही कहना है, अर्थात जो है आपने कलश स्थापना की, आपने सामान्य अर्घ स्थापन की, आचमन आदि शुद्धि आदि आपने किए। उसके बाद जो है आपको गुरु गणेश आदि के पूजन करते हुए जो है धूप दीप प्रज्वलन करते हुए गुरु गणेश आदि के पूजन करते हुए अब आपको जो है गायत्री के साथ जो है गणपति बप्पा के आपको ध्यान करना है। और ये जो मैंने कहा कि ऋतपद्यमासनम दद्यात ये वाले मंत्र से जो है आपको मानस उपचार पूजा करना है बप्पा के। अब जो है मानस उपचार पूजा करते समय बहुत सारे लोग कहते कि हम क्या पुष्प हाथ में लेकर कर सकते या फिर सिर पर रखना ज़रूरी है? हाँ, प्रार्थना मुद्रा में जो है मुद्रा के ये भी दिए गए हैं, तो प्रार्थना मुद्रा में जो है आप अपने हाथ में पुष्प लेकर भी कर सकते या फिर सिर पर अगर यहाँ पर रखते हैं तो बहुत सही होता है। दोनों ही किए जा सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो ये करने के बाद अब हम उपचार में आते हैं। तो 10 उपचार से मैं बता रहा हूँ। तो 10 उपचार में जैसे कि सर्वप्रथम हम पाद्य देंगे, उसके बाद जो है अर्घ प्रदान करेंगे, उसके बाद जो है आचमनीय प्रदान किए जाएंगे, उसके बाद जो है गंध दिए जाएंगे, उसके बाद पुष्प दिए जाएंगे, उसके बाद धूप दिए जाएंगे, उसके बाद दीप दिए जाएंगे, उसके बाद नैवेद्य दिए जाएंगे, उसके बाद पुनराचमनी दिए जाएंगे, उसके बाद अनुवासन दिए जाएंगे। ये जो है 10 उपचार की पूजन है। तो पाद्यदक जो पैर धोने का जल है, सर्वप्रथम एतश्वैवं पाद्यदकाय नमः, एतश्वैवं पाद्यदकाय नमः, एतश्वैवं पाद्यदकाय नमः पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। किस प्रकार से निवेदन करते हुए जो है आपको करना है, बिल्कुल मैंने पूरा का पूरा जो है प्लेलिस्ट बना कर रखा है। तो एतश्वैवं पाद्यदकाय नमः, एतश्वैवं पाद्यदकाय नमः, एतश्वैवं सॉरी दोस्तों, एतश्वैवं होगा क्योंकि ये गणपति पूजन है, देव पूजा में एतश्मै होता है। एतश्मैवं पाद्यदकाय नमः, एतश्मैवं पाद्यदकाय नमः, एतश्मैवं पाद्यदकाय नमः, एतगन्धपुष्पे पाद्यदकाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः, एतद् संप्रदानाय गौरीपुत्र गजाननाय नमः या फिर गौरीपुत्र गणेशाय नमः। इस प्रकार से जो है एतद् पाद्यं श्री श्री गौरीपुत्र गणेशाय नमः या फिर जो है निवेदयामि भी आप बोल सकते हैं, समस्या नहीं है, दोनों ही बोले जा सकते हैं। और जो है
इसके साथ जो है इसके बाद जो है अर्घ प्रदान किए जाएंगे। अर्घ का भी वही मंत्र होगा, दुर्वाक्षत समायुक्त गंध पुष्प तथा परं शोभनं शंखपात्रस्ते, ये वाला मंत्र जो है अर्थात जो है एतस्मै वं अर्घाय नमः, तस्मै वं अर्घाय नमः, तस्मै वं अर्घाय नमः, गंध पुष्प अर्घाय नमः, ये बिल्कुल इसी तरीके से करते हुए हर द्रव्य का जो है आप इस प्रकार से करते हुए जो है उसके बाद इदम अर्घं ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, इस प्रकार से जो है अर्घ प्रदान करना है। उसके बाद आचमनीय, देखिए एक विषय मैं आप लोगों को कहता हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि अगर आप लोग इतने बड़े तौर पर मंत्र आदि नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बस सामान्य अर्घ जल से जो है आप जो है जो भी वस्तु आप दे रहे हैं उसके ऊपर 3 बार जल का छिड़काव करिए। एक गंध पुष्प से जो है केवल मात्र कहिए कि एत गंध पुष्पे, जैसे कि पाद्य आप दे रहे हैं तो पाद्यतकाय नमः, ये आप कहिए। उसके बाद जो है एतद पाद्यम श्री श्री गौरीपुत्र गणेशाय नमः, ये कहते हुए जो है आप निवेदन कर दीजिए। अगर आप पूर्ण नहीं बोल पा रहे हैं, मैंने प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मैंने उपचार निवेदन का ही पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखा है, वो आपको देखना ही चाहिए अगर आप जो है संपूर्णता अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से एतस्मै वं पाद्यतकाय नमः इस प्रकार से भी पूरा आप बोल सकते हैं, या फिर केवल मात्र जो है एतद पाद्यं ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, इदम अर्घं ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, इदम आचमनीयम् ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एष गंध ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एतद सचंदनपुष्पं ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एतद सचंदनपुष्पमाल्यं ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एष धूप ओम गौरीपुत्र। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग जो है सारे में जो है नहीं भी कर रहे हैं, मतलब सभी उपचार में अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो धूप दीप नैवेद्य में कम से कम जो है पूर्ण बोलने की कोशिश करिए, यानी कि एतस्मै वं धूपाय नमः, एतस्मै वं धूपाय नमः, एतस्मै वं धूपाय नमः, एतस्मै वं धूपाय नमः, गंधपुष्पे धूपाय नमः, कम से कम जो है इन तीनों में जो धूप दीप नैवेद्य इन तीनों में पूर्ण बोलने की आप कोशिश करिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो केवल एष धूप ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एष दीप ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एतद नैवेद्यम ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, इदम पुनराचमनीय पानार्थ जल। उसके बाद जो है देखिए पानार्थ जल जो है ना वो नैवेद्य के साथ ही असल में आ जाता है, तो ये अलग हम कहते हैं, बहुत सारे लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नैवेद्य देने के बाद पानार्थ जल देना ही होता है, वो नैवेद्य के साथ ही असल में होता है। तो इदम पानार्थ जलम ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, और इदम पुनराचमनीय ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एतत् अनुवासेन एष अनुवासेन ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः। इस प्रकार से जो है आपको गौरीपुत्र गणेश की जो है संपूर्णता इस प्रकार से पूजन करना है। देखिए जो पुष्प है, पुष्प के समय ही आप जो अक्षत हो या फिर दुर्बा आदि जो है, बेलपत्र आदि जो है, सभी कुछ जो है उसके साथ ही जाएगा। पुष्प के बाद एक जो है बेलपत्र, उसके बाद जो है अक्षत, उसके बाद दुर्बा आदि जो है ये सभी कुछ जो है उसमें से ही उसी समय जाएगा। तो सर्वप्रथम जो है हम पाद्य उदक देंगे, एतत् पाद्यम ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, उसके बाद इदम अर्घं ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, इदम आचमनीयम् ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एष गंध ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एतत् सचंदनपुष्पम् ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एष धूप ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एष दीप ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एतत् नैवेद्यम् ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, इदम पानार्थ जलम् ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, इदम पुनराचमनीयम् ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः, एष या फिर एतद अनुवासेन ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमः। इस प्रकार से जो है आपको गौरीपुत्र गणेश के ये जो है आपको पूजन करना है। और इसके बाद जो है आप ये वाला मंत्र बोल सकते हैं कि जो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये जो है आप कहिए। और जो है जाप करना होगा आपको 10 बार जो है आप गणेश गायत्री का जाप करिए, गणेश गायत्री आप जो है जाप करिए, और उसके बाद जो है आरती आदि आप करिए। गणेश जी के गायत्री के माध्यम से ही जो है आप जो धूप हवन आदि अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप
कर सकते हैं दोस्तों। और करना चाहिए। असल में जो है गणेश जी के जो पूजा में जो है जो गायत्री की गणेश गायत्री के माध्यम से ही आप जो है धूप बनादि कर सकते हैं। गणपति बप्पा के आरती को लेकर और आरती मंत्र किस प्रकार से निवेदन आदि होगा, इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इसी प्रकार से जो है वो सुबह की पूजा जब आप कर रहे हैं उस समय भी होगा और शाम की पूजा में भी बिल्कुल उसी तरीके से आरती निवेदन होगा। प्रतिदिन अगर आप जो है बहुत कुछ पूजन आदि आप नहीं कर देखिए जैसे गणपति बप्पा को रखते हैं बहुत सारे लोग कि 5 दिन तक रखते हैं, पर पूजन तो आपको करना ही होगा। तो पूजन में आप अगर जो है प्रतिदिन बहुत कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो बप्पा को आप जो है कम से कम उनको पुष्प आदि जो है वो अवश्य चढ़ाइए और उसके साथ साथ जो है उनका दशधा जप ज़रूर करिए और जो है जो आरती के पूर्ण निवेदन आदि है उससे जो है आप आरती करिए और गणपति बप्पा के पुष्पांजलि मंत्र आदि ये सभी कुछ जो है ये ऑलरेडी जो है देखिएगा गणेश उत्सव नाम से एक जो है प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, उसमें जो है ये संपूर्णता दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार से आप लोगों को पूजन करना है। तो सर्वप्रथम जैसे कि कलश स्थापना आदि, सामान्य अर्घ स्थापन आदि हो गया, उसके बाद जो है पंचदेव पूजन आदि आप करिए। उसके बाद जो है आप मानस उपचार पूजा करिए। उसके बाद जो है ध्यान करते हुए मानस उपचार पूजा आदि करिए। उसके बाद उपचार निवेदन आदि विधि आपको करना होगा। उसके बाद जो है आरती पुष्पांजलि आदि करते हुए जो है आरती होगा और समवेत पुष्पांजलि जो है आरती के बाद होती है। और उसके बाद आप धूप हवन आदि करते हुए बप्पा को भोग लगाते हुए आप जो है आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने उपचार निवेदन विधि आप लोगों को बताया है बिल्कुल उसी तरीके से जो है गणपति बप्पा के जो है आपको करना है। आपको जो है गणपति बप्पा के 10 उपचार पूजा जो है इसी प्रकार से आपको करना है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।